जोरदार तालियों के साथ सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का आप लोग स्वागत खैर मकदम करें। यह एक ऐतिहासिक लम्हा है इस गांव के लिए कि वर्तमान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतना लंबा सफर करके दिल्ली से चल करके आपके इस कार्यक्रम में यहाँ सीधे आए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं इम्तियाज नूरानी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में बतौर सरपरस्त भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, डॉक्टर शकील अहमद साहब का आप अंग वस्त्र एवं मेमेंटो देकर आप उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। एक बार दोनों हाथों को उठा करके जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमेशा आपके बीच में माननीय नेता का आगमन रहता है। आपके बीच से निकल करके इस प्रदेश और देश के नाम को रोशन करने का काम डॉक्टर शकील अहमद साहब ने किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई इम्तियाज नूरानी साहब से कि आप बिहार विधानसभा में माननीय सदस्य रहे, डॉक्टर फराज फातमी साहब का आप अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नौजवान साथी डॉक्टर फराज फातमी साहब का आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में आप लोगों से मुखातिब होने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोतिहारी से चल करके हमारे बीच में आए मोतिहारी जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष और मोतिहारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई इंजीनियर शशि भूषण राय साहब, जिनको हम लोग गुप्पू राय जी के नाम से पूरे बिहार में जानते हैं। मैं उनको सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं भाई इम्तियाज नूरानी साहब अपने साथियों के साथ एक बार जोरदार ताली के साथ आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दो और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। दरभंगा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, दरभंगा कांग्रेस के गार्जियन सीताराम चौधरी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके सामने आ जाएं। भाई आयोजक हमारे साथी विधान परिषद के प्रत्याशी रहे इम्तियाज नूरानी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि सीताराम चौधरी जी का आप सम्मान करें। एक बार तालियों के साथ नौजवान साथी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में समस्तीपुर के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन काम करने वाले भाई अबू तमीम साहब का स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा टीम का कि आप एक बार प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के भाई अबू तमीम साहब, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं और समस्तीपुर में जिला कांग्रेस को बड़ी मजबूती प्रदान करने वाले भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब चूंकि हम सबको पता है कि आप लोग किस लिए यहाँ उस वक्त से बैठे हैं, अगला कुछ मिनट जो है हमें अपने मेहमानों को सुनना है। अब हमारे जिन्होंने इस महफिल को सजाने में इस प्रखंड में बड़ी भूमिका निभाई, सुनील चौधरी जी से मैं एक निवेदन करूंगा। हाँ जी। अब चूंकि डॉक्टर शकील अहमद साहब की सरजमी पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, तो डॉक्टर शकील अहमद साहब के द्वारा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस स्वागत अभिनंदन के लिए आपकी तालियां हो जाए। मैं इम्तियाज नूरानी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे भाई सुनील चौधरी जी का भी आप सम्मान करें, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे यहाँ के सम्मानित प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह के साथ आप इनका स्वागत करें।
एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे इस प्रखंड के अभिभावक बड़े भाई सुनील चौधरी जी, जो हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हम उनका यहाँ अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले तो इम्तियाज नूरानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जिस तरीके से तमाम प्रदेश के नेतृत्व को यहाँ बुलाने का काम किया, ये एक बड़ा ही गौरव पल और हम लोगों के लिए एक ऐसा लम्हा है जो वाकई में आप लोग एक बार अगर जोरदार तालियों के साथ इम्तियाज नूरानी साहब का स्वागत करते हैं तो मैं उनको स्वागत भाषण के लिए बुलाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ भाई इम्तियाज नूरानी साहब का स्वागत करें। मैं स्वागत भाषण के लिए नूरानी जिंदाबाद, इम्तियाज नूरानी जिंदाबाद, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर शकील अहमद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। मैं अपने स्वागत भाषण से पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मेरे दोस्त आदरणीय मिन्नत रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आगे आएं और मैं खुद उनका स्वागत करना चाहूंगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष उशैद अहमद चांद भाई स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिन्नत रहमानी साहब का। उशैद अहमद चांद हमारे आदरणीय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एक बार। अब इस मुशायरे के संयोजक इम्तियाज नूरानी साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष उशैद अहमद साहब का स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तीसरी परसौनी उत्तरी के मुखिया भी हैं, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष तौफीक अहमद भाई, एक बार मैं अपने तमाम सम्मानित मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, डॉक्टर शकील अहमद साहब से, कि एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक बार जो एक सम्मान समारोह की जो एक फॉर्मेलिटीज होती है उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। इस माले के अंदर में जो आप देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व है। इससे बेहतर लम्हा और इस गांव के लिए क्या हो सकता है। अब मैं भाई इम्तियाज नूरानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्वागत भाषण के लिए आए। आज की सभा में आए हुए इस सभा के मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे सरपरस्ते मुशायरा 20वीं
के कई बार के रहे विधायक, बिहार सरकार के मंत्री, भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, साथ में हमारे दोस्त जनाब फराज फातमी साहब, दरभंगा से रहे हमारे अभी वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सीताराम चौधरी जी, हमारे मोतिहारी से ज़िला परिषद अध्यक्ष एवं ज़िला अध्यक्ष, उसके अलावा हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे मधुबनी ज़िला के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उसैद अहमद चांद, प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बिहार प्रदेश आदरणीय मिन्नत रहमानी भाई, और हमारे साथ समस्तीपुर जिला अध्यक्ष अबू तमीम भाई, और भी हमारे बहुत सारे गेस्ट। मैं तमाम लोगों का आज के कार्यक्रम में, इस मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। आज ये पल मेरे लिए बड़े खुशी की है कि मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, यहीं जन्म लिया और अपने जन्म स्थान पे ही एक कार्यक्रम करने का मौका मिला, जिसमें मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उन तमाम हमारे गार्जियन, खासकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, साथ साथ हमारे सरपरस्त मुशायरा और गार्जियन रहे हमेशा से डॉक्टर शकील अहमद साहब का, जो बहुत कीमती वक्त को निकाल करके उन लोगों ने ये मौका मुझे दिया, आज हमारे मेहमान बन कर के आए हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि एक और गार्जियन हमारे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब की गाड़ी में देख रहा हूं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो प्रोग्राम में मेरे तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा कि अली अशरफ फातमी साहब आ जाएं, उनका स्वागत करने के बाद ही फिर मैं अगली तकरीर शुरू करूं। अगर इजाज़त हो अध्यक्ष जी का तो मैं उनको स्वागत के लिए मैं नीचे उतर जाऊँ। हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री रहे अली अशरफ फातमी साहब इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मैं आप तमाम साथियों से, नौजवान साथियों से खास करके मैं गुजारिश करूंगा कि जब हमारे नेता मंच पर आए तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अली अशरफ फातमी साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत, अभिनंदन करें। मैं कार्यक्रम के आयोजक भाई इम्तियाज नूरानी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र एवं मेमेंटो देकर के आप माननीय अली अशरफ फातमी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमेशा इनकी सरपरस्ती भाई इम्तियाज नूरानी साहब पे रहती है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। मैं पुनः निवेदन करता हूं भाई इम्तियाज नूरानी साहब से कि आप स्वागत भाषण कंटिन्यू करें। जी, कुछ लम्हे के लिए मैं रुका था अपने स्वागत भाषण में। अभी अभी अली अशरफ फातमी साहब जो भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनका आगमन हुआ। अब मेरे तमाम मेहमान के लिए मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं। और आज जो 20वीं ब्लॉक या 20वीं विधानसभा के लोग ख़ास तौर से यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, उसके अलावा दरभंगा मधुबनी के बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं।
ये क्षण मैं बताया आपको कि मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का है कि मैं अपने गांव में एक प्रोग्राम कर रहा हूं। मैंने खुद शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम किया है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते में काम करने का मौका मिला मुझको। मैं समाज के बीच काफ़ी दिनों से रहा हूं, जिसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर शकील अहमद हैं, जो हम पहली बार जब यहाँ आए थे तो मैं वोटर भी नहीं हुआ करता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं वोट कर पाता। उनके तीसरे इलेक्शन में मुझे वोट करने का मौका मिला। इत्तेफाक से तीसरे इलेक्शन में जब मैं उन्हें वोट किया, उसके बाद वो उनको बिहार सरकार का मंत्रालय भी मिला था। तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस साल मैंने उनको वोट किया उस बार वो बिहार सरकार के मंत्री भी बने थे। तो मुझे बड़ा फख्र है कि ऐसे लीडर जो मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला। मैंने हमेशा, मुझे याद नहीं है आज तक कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कभी एक वोट तक हमने दिया होगा। मेरी उम्र लगभग 47 साल हो गई है, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं किया होगा। तो मुझे बड़ा फख्र है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो अभी मौजूदा अध्यक्ष तो हैं ही, साथ साथ डॉक्टर शकील अहमद, आप लोगों को पता होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो मेरे लिए ये गौरव की बात है, एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है कि दो प्रदेश अध्यक्ष, एक वर्तमान और एक पूर्व अध्यक्ष के साथ मैं हिम्मत कर रहा हूं बोलने की। मुझे याद है कि पहला जब इलेक्शन लड़े थे ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा था, कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा लिखा। उसके बाद मुझको लगा कि कांग्रेस के साथ ही हमेशा काम करना चाहिए। और सियासत की पहली कड़ी जब मैंने शुरू की तो मैं शुक्रगुजार हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, खासकर उस वक्त के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी का, कि उन्होंने मुझको सराहा और उस समय मुझको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए एक परमिशन दिया और कांग्रेस पार्टी का मैं कैंडिडेट बन के दरभंगा विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा। तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने जो एहसान मुझ पे किया है, कांग्रेस पार्टी का जो मुझ पे करम रहा है, मैं कभी उसको भुला नहीं सकता, मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। मैं बचपन से, मेरे रगों में मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खून दौड़ रहा है, ये लगता है मुझको, इसलिए कि कांग्रेस की आइडिया और आइडियोलॉजी को हमेशा मेरे घर वाले नहीं बल्कि पूरा खानदान उसको एक्सेप्ट करता था। मुझे याद है कि जब आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो मेरे घर में 3 दिन तक खाना नहीं बना था, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ही हारा है। डॉक्टर शकील अहमद जब हारे थे तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एक सच्चा सिपाही हूं। मैं कांग्रेस के किसी पद पे नहीं हूं अभी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जब से था आज तक। मैं कुछ दिनों के लिए बिहार प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एज ए प्रवक्ता रहा, आज से लगभग 15 साल पहले, लेकिन उसके बाद आज भी मैं सिर्फ मेंबर हूं, किसी पद पे नहीं हूं कांग्रेस पार्टी के। उसके बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे बाप दादा सबों को देखा मैंने कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। तो मुझको ये लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने देश में जो काम किया था उसको मिटाया जा रहा है, उसके नामों को मिटाया जा रहा है। लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं या कांग्रेस पार्टी के बारे में बुरा भला कहते हैं, मुझको लगता है कि उनको याद ही नहीं है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है, देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है, देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज बनाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज तनकीद हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया। बहरहाल ये चुनावी भाषण या का वक्त नहीं है, इसलिए मैं चुनावी भाषण नहीं करूंगा। मैं 2-4 मिनट और लेकर के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मैं आज अपनी आवाम, जो पूरे दरभंगा मधुबनी ज़िला के लोग हैं, दरभंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है विधान परिषद में, और बिस्फी जहां मैं हूं वो मेरा घर है। मैं
अपने बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद मुझे लगता है कि शेर व शायरी का दौर शुरू होगा और हमारे बड़े मेहमान बैठे हुए हैं, उन लोगों की बातें सुनेंगे हम लोग। मैंने एजुकेशन पे मैंने कहा था कि मैंने तालीम पे ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में काम किया है। मैं एक बात कहूँगा कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो कैरियर काउंसलिंग में है, यानी किसी भी देश, शहर, मोहल्ले को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है तो तालीम बहुत अहम चीज़ है। हमने तालीम के शोबे में पूरी दुनिया में एज ए एकेडमिक काउंसलर काम किया है। मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूँ, मैं हमेशा काउंसलिंग, एजुकेशन की काउंसलिंग की, साथ साथ उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैंने कई अस्पतालों को अपने आप को स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में चेन ऑफ हॉस्पिटल में चौथे या 5वें नंबर पे मेरा नाम आता है। मैं अभी 4 अस्पताल चला रहा हूँ। मुझे फख्र है कि मैं सेहत के शोबे में काम कर रहा हूँ और तालीम के शोबे में काम कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाम को एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तालीम के शोबे में अगर किसी किस्म का कोई मशवरा मुझसे लेना हो तो मेरी एक्सपर्टीज़ ही तालीम पे है। मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूँ और एकेडमिक काउंसलर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि तालीम पे पूरी दुनिया में काम करके एक तजर्बा हुआ कि हिंदुस्तान में जो सबसे लिटरेट स्टेट है वो केरला है। केरल स्टेट के लिटरेसी की एक बड़ी वजह यह रही कि वो लोग बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन उन्होंने जो तालीम हासिल की वो बड़ी सस्ती तालीम करके पूरी दुनिया में फैलाए हुए हैं। आप लोग जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों का सफ़र किया होगा, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों ना हो, मैंने देखा कि एक मामूली ANM की पढ़ाई, ANM यानी नर्सिंग में डिप्लोमा होता है, उसकी पढ़ाई यानी 1 लाख सवा लाख फीस में पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में काम करते हैं। तो मुझको, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक विज़न होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। तो मैं सब लोगों को कहूँगा कि मैं काम करने आया हूँ, मैं बचपन से समाजी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अगर हमारे लायक कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझको ज़रूर याद करें। तो मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जो हमारे बीच आज बैठे हुए आदरणीय 2 प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं अपनी एक शेर कहूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, दुश्वार कुन रह गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ को अंजाम सफ़र मानता हूँ मैं, और मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी क्योंकि पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।